सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। मीनागट्टा इलाके में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान यहां से जब्त किया गया है। हथियार बनाने वाली ये फैक्ट्री थी नक्सलियों की, जहां से 8 राइफल, विस्फोटक और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। मीनागट्टा इलाके में यह फैक्ट्री चल रही थी, यह अवैध फैक्ट्री, हथियार बनाने की फैक्ट्री। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा से एक खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे 8 राइफल, विस्फोटक और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, वो सामग्री, विस्फोटक सामग्री जो यहां से बरामद हुई है। सलीम शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के हाथ फैक्ट्री का सामान जब्त किया गया है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है। ये सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि ये मीनागट्टा का इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां माओवादियों ने हाल ही में एक अस्थायी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की थी, जहां देसी हथियार बनाए जा रहे थे। और ये देसी हथियार माओवादियों के द्वारा बनाया जा रहा था और इसे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना की गई और मौके पर जैसे पहुंचे तो वहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और कुछ लोहे के सरिया और तमाम जो उपकरण है जो विस्फोटक सामग्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे बरामद किया गया है। और वहीं जो स्थायी कैंप था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्योंकि बस्तर के जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं, इसके अलावा कई बड़े कैडर के नक्सली लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। नक्सल संगठन में एक बिखराव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब नक्सलियों का जो सप्लाई चैन था, चाहे वो हथियारों का हो या फूड चैन हो, वो लगभग टूट चुका है। यही कारण है कि नक्सली अपने पारंपरिक जो पुराने हथियार थे, देसी हथियार, उसकी ओर रुख कर लिया है। क्योंकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और देसी फैक्ट्री को उन्होंने मौके पर ही नेस्तनाबूद कर दिया है। बिल्कुल सलीम, एक बड़ा आघात ये नक्सलियों पर है और कड़ा प्रहार, क्योंकि जो उनको एक तरीके से जो हथियारों को जब्ती जिस तरीके से हुई है, अब और भी कमजोर नक्सली इस इलाके में जो यहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट थी वो इससे हो गई होगी। जी बिल्कुल, जो नक्सल संगठन है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और ये जो मीनागट्टा का इलाका है, पूर्व में पीएलजीए का गढ़ माना जाता था, क्योंकि पूरे देश में पीएलजीए एकमात्र सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में संचालित था। और यहाँ हथियारों की सप्लाई भी की जाती थी, क्योंकि ये तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेट करके जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। और यही कारण है कि जो सप्लाई चैन थे, जो दिगर राज्यों से जो सप्लाई हथियार जो माओवादियों के लिए सप्लाई किए जाते रहे हैं, वो सप्लाई अब बंद हो गया है। यही इस वजह से ही माओवादी अब पुराने पारंपरिक हथियारों की तरफ मुड़ गए हैं और देसी हथियार बनाने की फिराक में। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो देसी फैक्ट्रियां जो होती है माओवादियों की, वो घने जंगलों और पहाड़ों में होती हैं, जो छोटे से जगह में स्थापित किया जा सकता है। तो ये मीनागट्टा का इलाका, यहाँ माओवादियों की पहले बहुत अच्छी मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन अब ये कमजोर हो गया है। माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपने आप को फिर से स्थापित करना चाहते थे। जी शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो मीनागट्टा इलाका जो कि माओवादियों का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था, यहाँ पर एक अवैध रूप से हथियारों की फैक्ट्री नक्सलियों की तरफ से चलाई जा रही थी। इस फैक्ट्री के बारे में जैसे ही जानकारी लगी, एक ऑपरेशन चलाया गया और इस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। काफी मात्रा में विस्फोटक इस फैक्ट्री से जब्त किया गया है। और खबरों की शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। खबर अशोकनगर से, जहां जिले की ग्राम पंचायत गरेठी में आदिवासी नन्ना के परिवार को साल 2021-22 में पीएम आवास का सपना दिखाया गया, लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद भी ये सपना सिर्फ कागजों में ही मौजूद है। हालात ऐसे हैं कि आज भी नन्ना आदिवासी परिवार झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बताया ये जा रहा है कि पंचायत के कागजों में गृह प्रवेश कर फोटो तक अपलोड कर दी गई, लेकिन जमीन पर कोई मकान नहीं बना। परिवार का आरोप है कि उनके आवास का पैसा गायब कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस कागजी खेल और आदिवासी परिवारों की दुर्दशा पर कब ध्यान देंगे। परिवार अब अपने सवालों का जवाब मांग रहा है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहा है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और परिवार से बातचीत की। देखिए
अशोकनगर जिले में यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महती योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर में एक बड़ी खामी नजर आ रही है और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नजर आ रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद है अशोकनगर जिले की चंदेरी पंचायत जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गरेठी में, और गरेठी पहुंचकर जब हमने आदिवासी बस्ती का दौरा किया तो यहाँ पर हमें चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यदि ये देखा जाए तो पहला मामला हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हम ये वो घर है जो एक झोपड़ी आपको नजर आ रही होगी नन्ना आदिवासी का। ये नन्ना आदिवासी को पीएम आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन पीएम आवास का कागजों में गृह प्रवेश करा दिया, किसी अन्य जगह की फोटो अपलोड भी करा दी गई। लेकिन यदि मौके पे देखा जाए तो नन्हे आदिवासी के यहाँ ये झोपड़ी नजर आ रही है। क्या है, आपको ये पीएम आवास मिला था, बन क्यों नहीं पाया? पैसा ले ला मंत्री ने तो नहीं बनी जे वो हटवा दई। कितने पैसे दिए थे मंत्री को आप लोगों ने? अब नहीं हेर के दाए हूँ, अब कह रहे थे नहीं ना दाए हूँ जे लाए हूँ। अब हो तो कितने सालों से ये पूरा अधूरा पड़ा है आपका? अजय तो के साल 2-3 साल को पारो है। तो एक टूटी फूटी हल्की सी ईंटों की एक दीवार नजर आ रही है जो पीएम आवास के नाम पर एक अवशेष नजर आ रहा है। झोपड़ी डाल के तुमका देख नहीं रहा, ना लेट रंग है और ना का कहते हैं कोठी है, कछु नहीं है हम पर। तो किसी से कहा दो बच्चा है ना, 2 बच्चों में का कहते ना बच्चा है और 2 बंग है, ना बच्चा है ना हमें है, कछु नहीं है। किसी अधिकारी से कहा कोई आता है? खूब कहते हैं कि हमें कह नहीं आ रही, आएगी वो वैसे रह जाता सुन के। एक बड़ा सवाल कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े आदिवासी क्षेत्रों में दौड़ाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नजर ऐसे अशोकनगर जिले में आदिवासी बाहुल बस्तियों में कब जाती है और कब बारीकी से इनका सर्वे कराकर उनको न केवल पीएम आवास का लाभ दिलाया जाता है बल्कि शासन की जो भी महती योजना है, साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकता है इन आदिवासी परिवारों को, उनको कब लाभ दिलाया जाता है। फिलहाल यही कहा जाएगा कि अशोकनगर जिले में आदिवासी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना और पीएम जनमन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। और अब खबर है उमरिया जिले से, जहां कई गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना के तहत सालों पहले काम पूरा दिखा दिया गया, लेकिन जब जमीनी हालत देखी गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। एक ऐसा ही मामला तखतपुर गांव से सामने आया, जहां पर योजना के तहत घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। 4 साल पहले शुरू हुई ये योजना अब सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई है। ग्रामीण दूर दराज से पानी लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। गांव में नल जल योजना का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और कुछ गांव वालों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। तखतपुर गांव में नल जल योजना का लाभ इन ग्रामीण जनों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण जन काफी परेशान है, कहीं कुआं कहीं दूसरे के बोर से घर में पानी लाके अपना गुजारा